आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गुलशन संधू, रजिस्ट्रार करियर पॉइंट विश्वविद्यालय, अपनी समस्त टीम के साथ प्रेस से आए हुए जितने भी हमारे गणमान्य बंधु हैं, आपका स्वागत करते हैं। कुछ हमारे बीच में अभिभावक आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे पास एडमिशन ली हुई है, और कुछ ये बच्चे आए हैं जो आज हमारे बीच में हमारे मेहमान भी हैं और हमारी बातों को सुनेंगे और उनको आगे ट्रांसफ़र करेंगे। मैं आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं, और समस्त जोगिंदर नगर की जनता को मैं प्रणाम करता हूं। तो आज मोटिव एक ही है कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है जगह जगह जाके बताने की, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है। हम नहीं करेंगे तो कोई और विश्वविद्यालय वाला आएगा, वो अपने बारे में बताएगा। तो उस रेस में हमें भी ये ज़रूरत महसूस हुई कि जोगिंदर नगर बहुत पोटेंशियल वाला एरिया है और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकलते हैं। पहले भी हमारे यहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे निकले हैं। तो हम उनके अभिभावकों को, आपके अभिभावकों को और आपको ये बताने आए हैं कि करियर पॉइंट विश्वविद्यालय कहाँ पे है, किस तरह के उसमें कोर्सेज चल रहे हैं और बाकियों से हम अलग क्यों क्या करवा रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, दैट्स इट। और आपका करियर कैसे डेवलप होगा, क्योंकि करियर नाम से ही हमने करियर पॉइंट विश्वविद्यालय रखा है। तो ये विश्वविद्यालय 2012 में हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जो रेगुलेटरी कमीशन है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से हम रेगुलेट होते हैं। यूजीसी जो होता है, यूजीसी से हम लोग अप्रूव्ड हैं, नैक एक्रेडिटेड हैं, और अभी हमें जो AIRA रैंकिंग मिली, उसमें भी 3rd नंबर हमारा मिला है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ये बड़ी गर्व की बात है। जो हमारे प्रो चांसलर हैं प्रोफेसर PL गौतम जी, रिसेंटली अभी जो इकलौते व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश से जिनको पद्मश्री मिला, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से, तो वो हमारे प्रो चांसलर हैं। जो हमारे चांसलर हैं वो खुद IIT दिल्ली के स्कॉलर रहे हैं, और 80s में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके वो इस एजुकेशन वाली लाइन में आए। और हमारे जो एग्जिस्टिंग वाले वाइस चांसलर हैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं केमिस्ट्री विभाग के, और वो भी लास्ट 13-14 ईयर्स से इस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बड़ा मैच्योर्ड स्टाफ है, और मैं खुद इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आया हूँ। 17 साल का मेरा इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जिसको हम अभी बच्चों में एग्जीक्यूट कर रहे हैं मल्टीपल वेज से, चाहे उनकी जनरल पर्सनैलिटी की बात हो, टेक्निकल स्किल्स की बात हो, और उनकी प्लेसमेंट की बात हो, तो वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको फेस कर रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय 4-5 पिलर्स पे खड़ा है। नंबर 1 इज़ एकेडमिक, सेकेंड 1 इज़ रिसर्च, थर्ड 1 इज़ इनोवेशन, फोर्थ 1 इज़ स्टूडेंट वेलफेयर, फिफ्थ 1 इज़ कम्युनिटी सर्विसेज, क्योंकि कम्युनिटी से बच्चों को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में जो समय है। तो अगर हम एकेडमिक की बात करें तो मोर देन 200 जो स्कॉलर्स हैं वो हमारे पास अभी रिसर्च कर रहे हैं अपनी। 4000 प्लस एलुमनाई हमारे पास आउट हो चुके हैं। 2500 के करीब बच्चा अभी एट प्रेजेंट कैंपस में पढ़ रहा है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और सभी अभी जो रिसेंटली कोर्सेज़ ऐड हुए हैं हमारे पास वो हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़। पैरामेडिकल में भी जैसे रेडियोलॉजी है, BSc इन रेडियोलॉजी, BSc इन डायलिसिस, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो एक पावर पैक है अपने आप में ही। गवर्नमेंट ने क्यों ये असाइन किए कोर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को और प्राइवेट कॉलेजेस को, क्योंकि एक सर्वे हुआ जिसमें हमने देखा कि इन कोर्सेज़ में मैक्सिमम 80% जो लोग हैं वो बाहर के लोग हिमाचल में सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को इन कोर्सेज़ के बारे में पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को ये पता कि BSc करनी है, वो भी बॉटनी में या केमिस्ट्री में या जूलॉजी में, या ज़्यादा से ज़्यादा B फार्मेसी कर लेंगे या BTech कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन पैरामेडिकल एक बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और उसमें काफ़ी बच्चों का रुझान देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अराउंड 200 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, और उसमें भी 95% PhD होल्डर्स हैं जो आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एक एक्सपीरियंस स्टाफ है हमारे पास। अगर हम इनोवेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर हमारे पास है, MSME का यूनिट्स हमारे पास हैं, और आइडिया फैक्ट्री है जिसमें बच्चा आइडियाज़ लेके आते हैं, हमारी टीम उनको गाइड करती है और वो आगे इनको मैच्योर कराते हैं, कमर्शियलाइज करवाते हैं। स्टूडेंट वेलफेयर में हमारे पास NCC है, NSS है, 10 मीटर की शूटिंग रेंज है इंटरनल। एक प्रगति प्रोग्राम चलता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। मतलब एक किताबी ज्ञान तो एक अपनी जगह है टेक्निकल स्किल, लेकिन आज उस टेक्निकल स्किल को एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड टू बी
प्रेजेंटेबल, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। जैसे मैं अभी ABC की बात कर रहा था, आपकी अपीयरेंस ठीक होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होगा और आपकी टेक्निकल स्किल्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है। अब आप मैक्सिमम कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि बच्चा ट्रेनिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। हमने उसको रिवर्स कर दिया है लास्ट 2 ईयर से। हमारा बच्चा ट्रेनिंग पे जाता है, वो पैसे देता नहीं है, वो पैसे लेता है। मिनिमम 15,000 पे स्टाइपेंड उसको मिलता है। ऐसी कंपनीज़ के साथ हमने MOUs किए हुए हैं। ऐसी बात अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो अभी हमारी जो बच्ची है ईशिता, 2018 पास आउट, वो 1,56,00,000 पैकेज पे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे यहाँ से अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो मिस्टर शशांक, जो सिविल जज हैं छत्तीसगढ़ में, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं और सिविल सर्विसेज में भी निकल रहे हैं। बट बात है कि आप क्या गोल लेके आते हैं, आप क्या टारगेट लेके आते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले काउंसलिंग की बात कर रहे थे। काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि उनको पूरे कोर्सेज़ के बारे में पता है, कोर्सेज़ के स्कोप क्या हैं आगे। तो ये हमारे जैसे एक्सपर्ट्स का पता है जो ऑलरेडी इस लाइन में हैं, कि हम आपको बताएंगे कि किस कोर्स को करने में कितनी ड्यूरेशन लगेगी, कितने उसको फीस स्ट्रक्चर लगेगा, एवरेज पैकेज क्या मिलेगा, ताकि कितने सालों में आप वो पैसा रिकवर कर पाएंगे जो आप अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं। तो ये प्रॉपर डिस्कशन होती है और इसी को काउंसलिंग बोलते हैं, जो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग होती है, जो मैक्सिमम लोग बताते नहीं हैं। तो अगर हम नॉन मेडिकल वाले बच्चों की बात करें तो नॉन मेडिकल वालों के पास सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी 4 तरह की होती है, 4 डोमेन में होती है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर साइंस। पर हम जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली फील्ड कौन सी है, जिसमें ईजिली एम्प्लॉयबिलिटी मिलती है और पैकेज हाई मिलता है, दैट इज़ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बिकॉज टेक्नोलॉजी डे बाई डे ग्रो हो रही है और उसमें भी आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, ये सारी स्पेशलाइजेशन हमारे पास हैं। सेकंड इसमें आता है B फार्मेसी। मैक्सिमम बच्चे B फार्मेसी ऑप्ट करते हैं, तो ठीक है, वो भी ग्रोइंग स्टेज है। अब मेडिकल लाइन अब बढ़ी रही है डे बाई डे, बीमारियां बढ़ रही हैं तो दवाइयां भी उतनी बढ़ रही हैं, उनकी प्रोडक्शन भी उतनी बढ़ रही है, तो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट भी उतनी बढ़ रही है। लेकिन हम बच्चे की काउंसलिंग जब करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप टारगेट अपना लो ड्रग कंट्रोलर का, ड्रग इंस्पेक्टर का। उसके बाद सोचो कि ठीक है, मैं मेडिकल स्टोर चलाऊँगा या किसी कंपनी में ज्वाइन करूँगा, लेकिन अपना टारगेट बड़ा होना चाहिए, जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए। ऐसे अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल वाले बच्चों को तो जिन्होंने नीट दिया है और अभी नहीं अपना नीट क्वालिफाई कर पाए हैं, MBBS नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी पे पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं वो हैं। और उसमें भी हमारे पास 2 कोर्सेज में सीट्स फुल हो गई हैं, क्योंकि उसकी हाइप इतनी है, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। ऑप्टोमेट्री में ऑलमोस्ट फुल होने वाली है सीटें। लेकिन डायलिसिस का भी इतना स्कोप है। हमने एक और सर्वे किया कि डायलिसिस जहाँ जहाँ होती है वहाँ टेक्नीशियन कौन है? सब बाहर के हैं। आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है वो डायलिसिस किडनी से जूझ रहा है, राइट। तो ये सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें कोई मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। अभी आप पास आउट होते ही जब तक आप टेस्ट की तैयारी करोगे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती हैं। उसके बाद जब आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट में बैच वाइज आप ही लोग रखे जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द राइट टाइम। ऐसे ही हम कॉमर्स वाले बच्चों की बात करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स अब आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि 3 साल वाले कोर्सेज जो हैं वो 4 साल के हो गए हैं ऑनर्स में। और उसमें भी हमने AEDP जो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम होता है, हम पहले विश्वविद्यालय हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने उनके साथ MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। किस लिए? क्योंकि जो उनका बोर्ड है नॉर्थ इंडिया का, उसमें 10,000 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन इंडस्ट्रीज़ का कंप्लायंस है कि जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का MOU है वहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप देनी 1 साल की मिनिमम। अगर 4 साल का वाला कोर्स है तो 3 साल आपकी यूनिवर्सिटी में लगेंगे, फाइनल ईयर आपका इंडस्ट्री में लगेगा। और उसमें भी मिनिमम 12 to 15,000 जो है वो स्टाइपेंड आप बच्चों को दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका अपना विश्वविद्यालय है जहाँ पे टेक्निकल स्किल पे तो काम हो ही रहा है, साथ में बच्चे का जनरल पर्सनैलिटी जो होती है उसको समाज में कैसे बातचीत करनी है, कैसे उठना बैठना है, राइट, और इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कैसे करनी है,
एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है, सर्वप्रथम तो उसको ये सिखाया जाता है जो आज संस्कार जो हैं वो हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हमने MOU किए हैं जहाँ पे हम बच्चों को रेगुलर विजिट के लिए लेके जाते हैं। उनके प्रोफेसर्स हमारे पास आते रहते हैं, एक्सपर्ट टॉक्स के लिए आते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती रहती हैं संस्कारों के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है और आप लोगों के आशीर्वाद से विश्वविद्यालय डे बाय डे ग्रो कर रहा है। और हम चाहते हैं कि इस एरिया के जो बच्चे हैं वो भी, ठीक है चंडीगढ़ में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, हम नहीं बोलते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 2500 बच्चा है, वहाँ तो 50,000 है। तो विश्वविद्यालय कम, वो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। 1 to 1 वहाँ पे भी काम नहीं होता है। हमारा ये सौभाग्य है कि हम 1 to 1 ओन करते हैं बच्चे को। जैसे यही हमारे पास आ रहे हैं तो हम इनकी टेंशन मुक्त कर देंगे कि इनकी बेटी हमारे पास है, तो ये इनकी बेटी है, हमारी बेटी भी है। इस बेटी को 24/7 कोई भी हेल्प चाहिए, एकेडमिक के अलावा पर्सनल लाइफ में, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है, बाहर कोई प्रॉब्लम है, आने जाने की कोई समस्या है, मतलब उस लेवल तक हम बच्चे को ओन करते हैं, जो हमारी ये एक यूनिक फीचर है। दूसरा, पढ़ने का एनवायरनमेंट है, कोई शहर की चकाचौंध नहीं है, कोई ऐसे नहीं। गाँव में एक विश्वविद्यालय है, वो भी ऐसी सोच के साथ लाया गया था यहाँ पे कि जो गाँव के बच्चे बाहर जाके अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके, लेकिन पढ़ना चाहते हैं वो भी। अब तो इतनी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं SC ST के लिए कि आपको 80% जो फीस है वो रिफ़ंड हो जाती है गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से, बशर्ते आपकी फैमिली की इनकम जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ऐसे हमारे पास 70 to 80% बच्चे जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं और पिछले 6 से 7 सालों में 10 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने बच्चों को प्रोवाइड करवाई है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है जिसके लिए हमें अभी कमीशन से अप्रिसिएशन मिली है। तो एट लास्ट मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके बच्चे हमारे पास आते हैं तो आपके बच्चे हमारे हाथों में सुरक्षित हैं और उनका करियर हम बिल्ड करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।